इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को 614 करोड़ रुपए की 33 परियोजनाओं की देंगे सौगात। रविवार शाम ट्वीट कर दी जानकारी। पीएम ने कहा, सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करूंगा। इनमें कृषि एवं पर्यटन के साथ बुनियादी सुविधाओं से जुड़े अन्य प्रोजेक्ट भी हैं शामिल। बिहार में 17वीं विधानसभा चुनाव के लिए 3 चरणों का मतदान संपन्न करने के बाद चुनाव आयोग ने मतगणना की तैयारियों के लिए कस ली है कमर। मध्य प्रदेश के 28 सीटों के उपचुनाव के एग्जिट पोल में 14 से 16 सीटें भाजपा और 10 से 12 के आसपास मिल सकती हैं कांग्रेस को। फिल्म सिटी के मसले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने अंदाज में दिया जवाब। राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, यूपी को मुंबई से भी बड़ी फिल्म सिटी मिलने जा रही। एम्स निदेशक डॉक्टर गुलेरिया ने बताया कि आम लोगों को कोरोना की वैक्सीन के लिए 2022 तक करना होगा इंतजार। भारतीय बाजारों में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होने में 1 साल से ज्यादा लगेगा समय। कोविड का टीका सबसे पहले डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिक स्टाफ और आशा वर्कर्स के अलावा एमबीबीएस डॉक्टरों को लगेगा। प्रायोरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है फ्रंटलाइन वर्कर्स, जिन्होंने महामारी के दौरान संभाली व्यवस्था। टीके की प्रायोरिटी में पुलिस और सशस्त्र बल भी शामिल। तीसरे ग्रुप में है वो 26 करोड़ लोग जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा, जबकि चौथी कैटेगरी में वो 1 करोड़ लोग जो 50 साल की उम्र के साथ दूसरी बीमारियों से हैं ग्रस्त। क्वाड देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त नौसैनिक युद्धाभ्यास का दूसरा चरण 17 से 20 नवंबर तक होगा। आईएनएस विक्रमादित्य और अमेरिकी सुपर कैरियर निमित्ज सहित ऑस्ट्रेलिया और जापान भी लेंगे हिस्सा। उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद के ज्ञानपुर से बाहुबली विधायक विजय मिश्र के परिवार पर लगातार कसा जा रहा शिकंजा। 1 करोड़ 78 लाख रुपए वसूलने का खनन विभाग को दिया गया आदेश। गुजरात में शनिवार के बाद रविवार को भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। रविवार को आए भूकंप की रिक्टर पैमाने पर तीव्रता रही 3.6। डोनाल्ड ट्रंप को एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हार का सामना करना पड़ा तो अब उन्हें पत्नी मेलानिया भी देने जा रही है तलाक। मेलानिया तोड़ने जा रही 15 साल का पुराना रिश्ता। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद कांग्रेस ने विधायकों में सेंधमारी की आशंका को देखते हुए सेंधमारी रोकने की कमान एक बार फिर अपने विश्वस्त सिपाहियों को सौंपी। राहुल गांधी के फरमान पर कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, दक्षिण बिहार के प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर, पंजाब के विधायक गुरकीरत सिंह, राजस्थान सरकार के मंत्री रघु शर्मा, राजेंद्र यादव, झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य काजी निजामुद्दीन जैसे नेता पहुंचे बिहार। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और महागठबंधन से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव का है आज जन्मदिन। 31 साल के हुए तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री पद के दावेदार और लालू प्रसाद के छोटे बेटे तेजस्वी यादव को जन्मदिन के अवसर पर पिता लालू यादव ने दी बधाई। कहा, आज मिलेगी जन्मदिन की बधाई और कल मिलेगा चुनावी तोहफा। शिवसेना ने भाजपा नीतीश पर वार करते हुए लिखा, बिहार में फिर से जंगल राज आएगा, ऐसा डर दिखाया गया, लेकिन लोगों ने मानो स्पष्ट कह दिया, पहले तुम जाओ, जंगल राज आया भी तो हम निपट लेंगे। यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारतीय राज्यों में प्रदूषण का स्तर खतरनाक, लोगों को घरों में रहने की सलाह। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर काबू पाने की सारी कोशिशें बेकार, ग्रेप बेअसर, 5वें दिन और बुरा हाल। कोरोना के दैनिक मामलों में मामूली बढ़ोतरी, एक दिन में सामने आए 45,903 नए संक्रमित, 24 घंटे में 490 लोगों की मौत। पीएम मोदी ने दी बाइडेन हैरिस को बधाई, कहा नए मुकाम पर पहुंचेंगे भारत अमेरिकी संबंध। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी आज 93 साल के हो गए। पीएम मोदी ने दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति चुने गए डेमोक्रेटिक पार्टी के जोसेफ आर बाइडेन ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, एक ऐसा राष्ट्रपति बनूंगा जो बांटेगा नहीं बल्कि लोगों को एकजुट करेगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनी गई कमला हैरिस ने अमेरिकियों को संबोधित करते हुए कहा, हमारे लोकतंत्र की रक्षा में संघर्ष होता है, बलिदान होता है, लेकिन उसमें आनंद और प्रगति भी होती है क्योंकि हमारे पास बेहतर भविष्य बनाने की शक्ति है। भारतीय मूल की कमला हैरिस ने इस चुनाव में जीत के साथ रचा इतिहास। वो पहली ऐसी महिला हैं जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद पर होंगी आसीन। भारत के लिए गर्व की बात। चीन सीमा पर पहली बार 10,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित रेलकोट, 8,898 फुट की ऊंचाई पर बुगडियार और समुद्र से 16,500 फुट की ऊंचाई पर दोंग चौकियों पर तैनात किए गए जवान। दिल्ली एनसीआर में लगातार चौथे दिन भी जहरीली बनी रही हवा। एयर क्वालिटी इंडेक्स भी गंभीर श्रेणी में ही किया गया रिकॉर्ड। बिहार चुनाव की सियासी करवट चाहे जो रहे, कांग्रेस भविष्य की राजनीति के लिए विपक्षी एकजुटता की नए सिरे से पहल को बढ़ाएगी आगे। भारत में फास्टैग को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, अब 1 जनवरी से सभी नए और पुराने वाहनों पर होगा जरूरी।
अभी तक हार मानने को तैयार नहीं ट्रंप, कहा मुझे मिले 7 करोड़ से ज्यादा वैध वोट। हैरिस ने डेलावेयर में एक विजय रैली को संबोधित करते हुए कहा, बेशक मैं इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हूं, मैं आखिरी नहीं होंगी। हैरिस ने कहा, जब हमारा लोकतंत्र इस चुनाव में बैलेट पर था जिसमें अमेरिका की आत्मा दांव पर थी और दुनिया देख रही थी, तो आपने अमेरिका के लिए एक नए दिन की शुरुआत की। बिहार विधानसभा चुनाव में शनिवार को तीसरे और आखिरी चरण का मतदान खत्म होने के साथ ही 1204 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में हो गई है कैद। एग्जिट पोल में एनडीए महागठबंधन में कांटे की लड़ाई। बिहार विधानसभा चुनाव में शनिवार को तीसरे और आखिरी चरण में छिटपुट हिंसा के बीच 57% से ज्यादा हुआ मतदान। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के लिए नतीजों का ऐलान होगा 10 नवंबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावनगर की घोघा और सूरत के हजीरा के बीच रोपैक्स फेरी सेवाओं का रविवार को करेंगे लोकार्पण। दोनों के बीच सड़क मार्ग से दूरी 370 किलोमीटर है। फेरी सेवा के जरिए लोग समुद्र मार्ग का इस्तेमाल कर सकेंगे और दोनों स्थानों के बीच दूरी रह जाएगी मात्र 60 किलोमीटर। हजीरा में एक टर्मिनल का निर्माण किया गया है और सभी तैयारियां हो गई हैं पूरी। यह सेवा 8 नवंबर को आरंभ होगी और टिकटों की बुकिंग कल यानी सोमवार से हो जाएगी आरंभ। जो बाइडेन और कमला हैरिस की जीत पर पेरिस की मेयर एनी हिडाल्गो ने कहा कि बाइडेन की जीत जलवायु की आपात स्थिति से लड़ने की कार्रवाई से कहीं ज्यादा खूबसूरत प्रतीक है। वेलकम बैक अमेरिका। शासन ने निजी मेडिकल व डेंटल कॉलेजों की फीस तय कर दी है। पिछले सत्र की तुलना में फीस में 10 से 20% तक की हुई है वृद्धि। चुनाव हारने के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप 28 साल के बाद अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति बन गए हैं जो दूसरे कार्यकाल के लिए नहीं पहुंच पाए व्हाइट हाउस। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा कि जिस तरह भगवान राम राक्षस राज रावण को हराकर लौटे थे तो लाखों दियों से उनका स्वागत हुआ था, ठीक उसी तरह इस दिवाली हम लोग भी कोरोना के खिलाफ जीत हासिल करेंगे। जॉनसन ने प्रधानमंत्री कार्यालय से अपने संदेश में कहा, भारतीय समुदाय ने सुरक्षित दिवाली मनाने के लिए काफी त्याग किया है और इस महामारी से लड़ने में प्रशासन को भी सहयोग दिया है। ब्रिटिश पीएम जॉनसन ने कहा, निश्चित रूप से आगे बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन मुझे लोगों की संकल्प शक्ति, लड़ने की क्षमता और समझदारी पर भरोसा है कि हम इस बीमारी से पार पा लेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी बाइडेन के अमेरिका का राष्ट्रपति और भारतीय मूल की कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उन्हें बधाई दी। सोनिया गांधी ने दोनों को बधाई देते हुए कहा कि बाइडेन और कमला हैरिस के परिपक्व नेतृत्व में भारत को उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच की साझेदारी से इस क्षेत्र और विश्व में शांति व विकास का वातावरण पैदा होगा। राहुल ने ट्वीट किया, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को बधाई। मुझे भरोसा है कि वह अमेरिका को एकजुट करेंगे और एक स्पष्ट दिशा का मजबूत भाव प्रदान करेंगे। राहुल ने कहा, उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुई कमला हैरिस को बधाई। हमें इसका गर्व होता है कि अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति की जड़ें भारत से जुड़ी हैं। इसरो ने शनिवार को इतिहास रचते हुए अपने प्रक्षेपण यान PSLV-C49 से 10 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक कर दिया है लॉन्च। रखेंगे दुश्मन की हरकत पर नजर। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 26 घंटों की उल्टी गिनती के बाद दोपहर बाद 3:12 पर रडार इमेजिंग सैटेलाइट EOS-01 और 9 विदेशी सैटेलाइटों के साथ PSLV-C49 ने भरी उड़ान। इस सैटेलाइट की सबसे बड़ी खासियत है कि इससे बादलों के बीच भी पृथ्वी को देखा जा सकता है और धरती की स्पष्ट तस्वीर खींची जा सकती है। साथ ही चीन और पाक की हर हरकत पर भी रखेगी नजर। इसरो के प्रमुख डॉक्टर सिवन ने वैज्ञानिकों से कहा, दिवाली से पहले ही आपने लॉन्च कर दिया रॉकेट, जश्न होगा अब शुरू। इमरान खान की पार्टी के मंत्रियों द्वारा क्षेत्र में राजनीतिक अभियान चलाकर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर गिलगित बाल्टिस्तान मुख्य अदालत ने कड़ी फटकार लगाई और 3 दिन में क्षेत्र छोड़ने को कहा। गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान द्वारा राज्य का दर्जा देने पर भारत कड़ा विरोध दर्ज करा चुका है। साथ ही यहाँ के स्थानीय निवासी भी नहीं है पाकिस्तान के साथ इस्लामाबाद के फैसले का लगातार कर रहे विरोध। देश में कोरोना के हालात में तेजी से हो रहा है सुधार। ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना के सक्रिय मामलों में लगातार आ रही है गिरावट। कोरोना से रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या देश में 79 लाख के पास पहुंच गई है। देश में अब करीब 5 लाख सक्रिय मामले बचे हैं। जिंदगी की जंग हार गया, निवाड़ी में बोरवेल में फंसा 4 साल का बच्चा, रात 3 बजे निकाला बाहर। दुबई में हनीमून मना रहे नेहा रोहनप्रीत, खूबसूरत तरीके से डेकोरेट करवाया रूम। बिग बॉस में देखा जा रहा अलग तरह का माहौल। एजाज को लेकर हुई एलिगोनी और जैस्मिन भसीन के बीच गंभीर बातचीत।
अक्षय कुमार ने अपनी अपकमिंग फिल्म लक्ष्मी के प्रमोशन के लिए अब हमारी बारी कैंपेन शुरू कर लोगों से रेड बिंदी लगाकर अपनी फोटो पोस्ट करने का किया आग्रह। बिग बॉस 13 के विजेता रहे सिद्धार्थ शुक्ला ने भी इस कैंपेन में हिस्सा लिया और अपनी फोटो भी शेयर की। राजनीतिक जगत से लेकर फिल्मी हस्तियों ने बाइडेन की जीत पर दी अपनी प्रतिक्रिया। प्रियंका चोपड़ा से लेकर अली फैजल सहित बॉलीवुड के सितारों ने दी बधाई। दीपिका पादुकोण की एक्स मैनेजर की अग्रिम जमानत पर नहीं बनी बात। अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई टली 10 नवंबर तक। अब तलाक की खबरों के बीच नवाज ने कहा वे अपनी निजी जिंदगी के बारे में तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं बता सकते, लेकिन उन्हें पूरी उम्मीद है कि वे अपनी बच्चों के प्रति निभाएंगे सारी जिम्मेदारी। बिग बॉस 14 में कविता कौशिक की हुई दोबारा एंट्री, सभी ने किया वेलकम। एजाज ने खुले दिल से किया स्वागत, नैना हुई इमोशनल। हाल ही में एक्टर मिलिंद अपने जन्मदिन पर अपनी एक न्यूड फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करने पर आए थे विवादों में। इसी बीच उनकी वाइफ अंकिता ने मिलिंद की एक और शर्टलेस फोटो कर दी शेयर। निकी अली के बीच हुई हेल्दी फ्लर्टिंग की शुरुआत, एक दूसरे से कर रहे मोहब्बत भरी बातें। कंगना ने बाइडेन की जीत पर कसा तंज, कहा गजनी बाइडेन के बारे में श्योर नहीं हूं, जिसका डाटा हर 5 मिनट में क्रैश हो जाता है वो 1 साल से ज्यादा नहीं टिक पाएंगे। रणवीर सिंह ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें रणवीर मस्कुलर अंदाज में आ रहे हैं नजर। शाहिद ने क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए जाते हुए एक तस्वीर की है शेयर। तस्वीर के साथ शाहिद कपूर ने कैप्शन में लिखा जर्सी की तैयारी दे धनाधन। सोशल मीडिया पर सैफ और तैमूर की कई तस्वीरें हो रही हैं वायरल। दोनों पटौदी पैलेस में खेती बाड़ी कर रहे हैं, फोटोज कर रही हैं सोशल मीडिया पर ट्रेंड। गुड न्यूज फिल्म डायरेक्टर राज मेहता की फिल्म में मनीष पॉल की एंट्री, वरुण कियारा संग करेंगे काम, फिल्म में निभाने जा रहे हैं अहम रोल। आज नोटबंदी के 4 साल हुए पूरे, वो अफरा तफरी और लंबी लाइन आ गई यार। देश में लोग नोटबंदी से हुई परेशानी को अब तक नहीं भूले। भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने कहा कि कोविड-19 महामारी के चलते गोता खाने वाली देश की अर्थव्यवस्था में मजबूती का रुख दिख रहा है। उम्मीद है कि इकोनॉमी अगले वित्त वर्ष में लौट आएगी तेजी की राह पर। धनतेरस पर सस्ता सोना खरीदने का मौका, केंद्र सरकार की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम एक बार फिर 9 नवंबर से होने वाली है शुरू। बांग्लादेश के T20 कप्तान महमूदुल्लाह को पाया गया कोविड-19 पॉजिटिव, पाकिस्तान सुपर लीग के प्लेऑफ में नहीं खेल पाएंगे। आईपीएल के 13वें सीजन के क्वालिफायर 2 में रविवार को अबू धाबी में सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें होंगी आमने सामने। विजेता टीम का सामना फाइनल में होगा मुंबई इंडियंस से। चुनाव खत्म होते बिहार में हिंसा की 2 वारदात हुई। पटना में आज सुबह दोलन बाजार में बाइक सवार अपराधियों ने पूर्व मुखिया संजय वर्मा को गोली मार दी। अपराधी बाइक सहित हो गए फरार। पटना के नौबतपुर में घर में सो रही एक 52 साल की महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। कागज पर लिखा मिला, इसे मारा है सबको मारेंगे। बिहार के काजीपुर गांव में एक 10 साल के बच्चे और अधेड़ की करंट लगने से हो गई मौत। करंट लगने से छटपटा रहे किसान को बचाने गया था बच्चा। 9 नवंबर को सुबह 10:30 पर पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नई परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे। इस दौरान स्मार्ट सिटी योजना के तहत वह वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए स्मार्ट काशी की रखेंगे नींव। पीएम मोदी बेनियाबाग में प्रस्तावित मल्टी लेवल पार्किंग, खिड़किया घाट का पुनर्विकास, सारनाथ की लाइट एंड साउंड परियोजना के अलावा 105 आंगनबाड़ी केंद्र और 101 आश्रय केंद्र की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। जनपद इटावा में रिश्तों को कलंकित करने का मामला आया सामने। 3 पुत्रों ने अपने पिता को जमीन के मामले में मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने तीनों बेटों को किया गिरफ्तार। यूपी के आजमगढ़ में निर्माणाधीन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कार्य की प्रगति की समीक्षा करने पहुंचे यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी व अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि अगले वर्ष जनवरी अंत तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के शुभारंभ होने की पूरी संभावना। सीओ सदर ने जनता को यातायात माह में जागरूकता करने के लिए गांधीगिरी का अनोखा जागरूकता अभियान चलाकर बिना हेलमेट की बाइक चला रहे वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी। साथ ही गुलाब का फूल देकर सुरक्षित यात्रा करने की अपील भी की। मऊ जनपद के बाहुबली सदर विधायक मुख्तार अंसारी के खास समर्थकों पर की जा रही प्रशासन के द्वारा कार्रवाई के क्रम में आज फिर चला जिला प्रशासन का ग्रीनलैंड की जमीन पर पीला पंजा। 2 भवनों को किया जमींदोज। रोहतास जिले के जिलाधिकारी पंकज ने चेनारी प्रखंड सोलर लाइट में गड़बड़ी के मामले को लेकर 10 मुखिया पर कार्रवाई करने के दिया आदेश। सरकारी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टरों व नर्सों की लापरवाही के कारण रोहतास के सासाराम सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या हो रही लगातार कम, जिसको लेकर जिला चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुधीर कुमार ने कहा इसकी जांच की जाएगी।
रोहतास जिला के बंजारी स्थित सीमेंट फैक्ट्री के सुरक्षा गार्ड की मौत मामले को लेकर आक्रोशित परिजनों तथा फैक्ट्री के कर्मचारियों ने फैक्ट्री के मुख्य गेट पर किया विरोध प्रदर्शन, साथ ही मुआवजे की करी मांग। जाड़े के मौसम की शुरुआत होते ही सासाराम में मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, लेकिन नगर परिषद द्वारा शहर में मच्छरों को भगाने के लिए नहीं की जा रही है फॉगिंग। मशीन यूं ही खा रही है जंग। यूपी के सोनभद्र में 7 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद की हत्या, जंगल में नाले से बरामद हुआ शव। पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। गुजरात में नारकोटिक की हेराफेरी करते 2 लोगों को 70 किलो गांजे के साथ अहमदाबाद के सरसपुर विस्तार से किया गया गिरफ्तार। आगे की कार्रवाई जारी। यूपी के सीतापुर में घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात को दिया अंजाम। आरोपी को मौके पर पीड़िता की मां ने पकड़कर घर में बनाया बंधक। थाने में तहरीर देने के बाद भरी पंचायत में नाबालिग की आबरू की लगाई गई बोली। साध्वी प्राची का बड़ा बयान आया सामने। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की सारी मस्जिद तोड़कर बनने चाहिए मंदिर। साध्वी प्राची का कहना है कि लव जिहाद की पढ़ाई होती है मदरसों में, ब्राह्मण की बेटी से शादी करने में मिलते हैं 25 लाख रुपए। मुरादाबाद पहुंची फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची ने इस्लामिक आतंकवाद को खत्म करने के लिए कुरान पर भी पाबंदी लगाने की बात कही है। राम रहीम की हुई गुपचुप बेल के सवाल पर राज्य सहकारिता मंत्री बनवारी लाल आधा अधूरा जवाब देकर भागते आए नजर। हालांकि मंत्री जी ने इतना जरूर कहा कि यह कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन सही तरीके से जवाब नहीं दे पाए। फरीदाबाद में जहरीली शराब पीने से हुई 2 युवकों की मौत। पुलिस अभी इस पूरे मामले में बचती हुई दिखाई दे रही है। फर्रुखाबाद पुलिस की गुंडई आई सामने। प्रशासन के आदेश को किया किनारे। अवैध कब्जा करवाकर पैसों के लेन देन में हुई मस्त वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। साध्वी यौन शोषण मामले में सजा काट रहे राम रहीम की बेल को लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा ने सरकार पर ही उठा दिए सवाल। कहा सरकार राम रहीम का नाजायज फायदा उठा रही। बिहार, मध्य प्रदेश और हरियाणा में हो रहे उपचुनाव में फायदा लेने के लिए दी है बेल। रेवाड़ी के नेहरू पार्क में एम्स बनाओ संघर्ष समिति की ओर से 1 दिन का सांकेतिक धरना दिया गया। एम्स माजरा गांव में बने और इसके लिए प्रति एकड़ कम से कम 50 लाख रुपए की जमीन का मुआवजा मिले, यह मांग करते हुए लघु सचिवालय पहुंचकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम डीडीपीओ को सौंपा गया ज्ञापन। पंजाब सरकार द्वारा राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए मोगा में 40 और सरकारी स्कूलों को बनाया गया स्मार्ट स्कूल। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन।